हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। सेट 11 तक करा के मैं लगभग 3-4-5 दिनों से मैं डिसकंटिन्यू हूँ और मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो उसके पीछे रीज़न ये है, मेरे फैमिली में बहुत इमरजेंसी आ चुकी है और मेडिकल इमरजेंसी है, और इस वजह से ना ही मेरा कुछ कहीं मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही दिमाग काम कर रहा है, और ये बहुत बड़ा इमरजेंसी है। मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जब माँ का तबीयत ख़राब हो तो कहाँ किसका दिमाग लगेगा। आई होप आप सभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से दुआ करूँगा, प्लीज़ प्रे करिए भगवान से कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ सही हो जाए, और फिर दोबारा से मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलरली हंसते खेलते सेट्स में लेके आया करूँ। हमारे चैनल पे कोई भी सेट स्टार्ट होता है उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता है, बट मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये ऐसा हुआ। बट मैं कोशिश करता हूँ ये पूरा सेट मैं कंप्लीट करवा दूँ। बट आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ 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 प्रे टू गॉड, प्लीज़ एवरीवन। चलिए, सेट 11 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने सेट नंबर 12 लेके हाजिर हूँ। सो आई होप अगर आप लोगों ने 11 तक देखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट इसका बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा मिशन कंपटीशन का टेलीग्राम के ऊपर पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। इसका खासियत यह है कि जितने भी पेड कोचिंग संस्थान हैं, आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ट्यूटोरियल, इन सब के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए जाएंगे। प्राइसेस सिर्फ 199 रुपीज़ रखा गया है। ये आपको प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा ये ग्रुप, उसके बाद ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। 9708351194 इस नंबर ऊपर में आप लोग पेमेंट करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर बाइलिंगुअल रहता है और डिटेल में आंसर रहता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 12 हमारा यहाँ से आता है। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? देखिए, दंती दुर्ग ने रखी थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, बादामी चालुक्य शासक दंती दुर्ग जो है बादामी का शासक था, ठीक है। नंबर 2, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया है? ये प्रवर्तन किया है, देखिए, शंकर देव ने। डी करेक्ट होगा। नंबर 3 देखिएगा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना है? जमाली बने थे महावीर के प्रथम अनुयायी। नंबर 4 देखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इसमें देखिएगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है ये आपको वर्णित मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, 8वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण स्थल कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ। इस संघर्ष की 3 शक्तियां निम्नलिखित में से कौन थीं? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नंबर 6 देखिएगा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबंधित थे? देखिए, विजयनगर नृपति के से ये संबंधित थे। 6 का ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देख लेते हैं एक बार, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों? इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसको उपयुक्त माना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? देखिए, यूरेशिया में पाए जाने शीतोष्ण घास के मैदान आपके स्टेपीज हो जाएंगे। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक व्यवस्थम सामुद्रिक नहर या व्यापार मार्ग है? कील नहर हो जाएगा। नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ, ठीक है ये। और साथ ही साथ देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, नंबर 11 देखते हैं हम लोग, फराजी विद्रोह का नायक कौन था? फराजी विद्रोह की बात कर लें, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, दादू मियाँ। डी करेक्ट होगा। 12 देखिएगा, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? देखिए, सर्वाधिक सशक्त पेशवा की बात कर लें
बाजीराव प्रथम हो जाएगा। 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिएगा, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार किया था, इसके पीछे रीज़न क्या था? देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 देखिएगा, सत्य कथन का आपको चयन करना है। सत्य कथन है, देखिए कथन पहला बोल रहा है बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 2021-22 में 2020-21 की तुलना में स्थिर रहा, और कथन 2 है बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के ऋण जमा अनुपात से कम है। करेक्ट हो जाएगा, खाली 2 वाला सही है। ठीक है। 15 देखिएगा, बी.डी. सावरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन संगठन या समाज से है? इनके संबंध की बात कर ले, देखिए इनका संबंध है अभिनव भारत से। 1904 में महाराष्ट्र में इन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। 16 देखिएगा, किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? देखिए फ़र्रुखसियर ने दिया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है? सही की बात कर ले, देखिए इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो हमारा 17 का सी ये सही हो जाएगा। 18 देखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? देखिए चाणक्य की बात कर लें, इसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफ़गानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रुमु, ये दोनों नदियाँ जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध में सूचक है। 20 देखिएगा, आज़ाद हिंद फ़ौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये वकालत की थी, देखिए सर तेज बहादुर, माफ़ी चाहेंगे, एक सेकेंड, सॉरी चलिए, हाँ सर तेज बहादुर सप्रू ने। 20 का ये करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा, नंबर 21 1857 के संविधान संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कौन सा है? इनका जन्म स्थल है, देखिए बनारस। ठीक है, सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कब इनके जन्म की बात अगर हम कर लें, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई जो है इनका जन्म 1828 में हुआ था। 1828 में डेट की बात कर ले तो 19 नवंबर के दिन हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके बचपन का नाम मनु और छबीली नाम से इनको जाना जाता था। 22 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? देखिएगा ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पहले भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया? ये उल्लेखित किया था, देखिएगा बी.डी. सावरकर ने। 24 वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेवेल योजना की बात कर ले, देखिए साल 1945 में ये प्रस्तुत की गई थी। 25 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? देखिए सहरसा में है। 26 देखिएगा, बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व बिहार की जो है, देखिएगा 1106 व्यक्ति हो जाता है। 27 छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है, देखिएगा साल 1908 में ये लागू हुआ था। 28 देखिएगा, चकबंदी के हेतु चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? बिहार सरकार ने, देखिएगा आईआईटी रुड़की के साथ जो है ये समझौता किया था। 28 का सी करेक्ट होगा। 29 देखिएगा, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो ये आपको देखिएगा कोची या कोचीन, जो भी आप बोल लीजिए, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखिएगा, पद्मा निम्न में से किस फसल का एक उन्नत प्रकार है? पद्मा की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, धान का ये एक उन्नत प्रकार है, ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। 32 निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में जो स्थित झील है वो देखिए अनुपम झील हो जाएगा, राइट। ये कैमूर जिला में आपको मिलेगा अनुपम झील। ठीक है।
33 नंबर देखिएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। देखिए कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान दिया गया था। कनिष्क बौद्ध धर्म में देखिए महायान संप्रदाय का ये अनुयायी था। 34 बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो महाबोधि मंदिर जो है देखिए ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई वहाँ बनाया गया था, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने में बच्चों पर अब जेल की सज़ा का प्रावधान रखा है। ये प्रावधान लाए हैं देखिए बिहार गवर्नमेंट। 36 नालंदा डेयरी CAS यानी कंफर्मिटी एसोसेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है। तो ये भारत की डेयरी है देखिएगा, पहली डेयरी हो जाएगी। 37 देखिएगा, चंपारण झील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। इसके राष्ट्रीय नेता की बात करें देखिएगा महात्मा गांधी इसके राष्ट्रीय नेता थे। 38 देखिएगा, शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है। शक्ति का मूलभूत स्रोत की बात कर लें, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा सूर्य। 39 किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ये आपको चिकनी मिट्टी में हो जाएगी। 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है। सही की बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अधिक मात्रा में हरित गृह गैसों के निस्सरण के लिए उत्तरदायी हैं और ये क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, देखिए जब बैंक दर कम होता है तो बाज़ार में तरलता बढ़ जाती है। 42 निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। ये घोषित किया था देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 43 देखते हैं हम लोग, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सलीम अली, अगर इनकी हम बात करें, पक्षी वैज्ञानिक थे। उसके बाद देखिए E.O. विल्सन, ये कीट वैज्ञानिक हैं, ठीक है। M.S. स्वामीनाथन, ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। और माधव गडगिल, ये पर्यावरण शास्त्री हैं। करेक्ट हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर, संसद के लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिएगा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल केवल 1 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। 45 देखिएगा, यदि राष्ट्रपति पद पर पदावधि पूर्ण होने के पहले रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन रिक्ति कितने समय के भीतर कर लेना चाहिए। विदिन 6 मंथ्स। 46 देखिएगा, भारतीय संविधान में दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है। देखिएगा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के वेतन का उल्लेख नहीं है, राइट। इनको जो सैलरी मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद का कोई सैलरी नहीं मिलता है। 47 देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटें आवंटन का उल्लेख धारण करती है। देखिए धारण करती हैं चौथी अनुसूची। 48 देखिएगा, निर्वाह योग्य पारिश्रमिक उद्योग के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान किन अनुच्छेदों में क्रमशः किए गए हैं। देखिएगा ये किए गए हैं अनुच्छेद 43, 43 क, 43 ख। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 देखिएगा, भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुई थी। तो ये पंचशील पर आधारित जो संधि की बात कर लें, ये हुआ था देखिएगा साल 1954 में। 50 देखिएगा, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन की बात कर लें, ये देखिएगा मणिपुर में ये स्टार्ट हुआ था जिया तरंग आंदोलन। 51 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिएगा करेक्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में देखिएगा नॉस्टक का इस्तेमाल किया जाता है। 52 कौन सा निम्न में से सही सुमेल है।
सही सुमेलित की अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए सारे के सारे CO2 थर्मल पावर स्टेशन, N2O जल धान के खेत में, और SO2 ईंट के भट्टी में, ये सारे सुमेलित हैं। केवल CFC ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल लिखा है ये गड़बड़ है। CFC गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं होता है, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखिएगा, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं उदाहरण है? देखिएगा, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, सी हमारा ठीक हो जाएगा। 54 देखिएगा, अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं? ये सब श्वसन जो है ध्यान रखिएगा, वातक तंत्र से ये सारे के सारे श्वसन प्राप्त करते हैं। 55, समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतया अपघटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे, देखिए इसलिए वो अपघटित नहीं हो पाते हैं क्योंकि सेल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उसमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। 55 का ये करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिएगा, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किस क्षेत्रों या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये देखिएगा, अमरकंटक के पठार में ये आपको मिलेंगे। 57, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, जब भी इनको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा उसका भार घट जाता है। 58 देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था? अपर्दन चक्र की बात कर लें, देखिएगा पेंक ने परिवर्तित किया था। 59, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं कहाँ से कहाँ तक है? ये आने जाने की सुविधाएं की बात कर लें, देखिएगा ये हिंद महासागर से चीन सागर तक आपको मिलेंगी। 60 देखिए, निम्न में से किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? उत्तरी सूडान आपको ये नहीं टच करेगा। 61 देखिएगा, भारत के किस शहर में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? मिशन पूर्वोदय की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल, हमारा डी करेक्ट होगा। 62 देखिए, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों की बात कर लें, निकेल और फेरस जो हैं ये तत्व हो जाएंगे। 63 देखिएगा, नीति आयोग है एक, नीति आयोग की बात कर लें, देखिएगा नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। 63 का सी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? देखिएगा पंचायती राज प्रणाली की अगर हम बात कर लें, ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा, तो हमारा ये करेक्ट होगा। 65, उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा, ये जो पात्रता है ये संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं जिसमें बैल का प्रधानता है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामपुरवा में ये मिलेगा आपको। 67, किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि से कौन सी मुद्रास्फीति हो सकती है? मांग जनित मुद्रास्फीति यहाँ पे हो सकती है। 68, निम्न में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? इसको देखिए फरो द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है। 69 देखिएगा, ब्याज की दर और उपयोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो ये कल्पना किया था देखिए इरविन फिशर ने। 70 देखिएगा, स्वदेश दर्शन योजना का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? देखिएगा स्वदेश दर्शन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर पूर्वी भारत परिपथ की पहचान करना, उसके बाद देखिए रामायण परिपथ, धरोहर के परिपथ और बौद्ध परिपथ की पहचान, ये डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ब्रुनोई नहीं है, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल हो जाएंगे। 72, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ पे है? सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन में आपको मिलेगा।
73 एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा था? ये पहला देश देखिएगा इंडिया था, राइट। अगर हम साल की बात कर लें तो इन्होंने 1951 में इसकी मेज़बानी भारत ने की थी। 74 मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाते हैं? इसको देखिएगा एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। 75 वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 76 देखते हैं हम लोग, नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक कार्य करता है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक की बात कर लें, देखिएगा लाइकेन इसका कार्य करता है। 76 का सी करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने इस पद पर बना रहता है। देखिएगा वो बने रहेंगे। अगर हम बात कर लें तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, ये आर्टिकल 316 में इनकी नियुक्ति की बातें करी गई हैं। पद ग्रहण करने तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष का अवधि जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक वो रहेंगे। डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक सही है। 78 आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इनमें जो इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, सोडियम का इस्तेमाल होता है। 79 नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिकों नियमों पर आधारित हैं दिए गए हैं, कौन कौन जोड़ा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात करें, देखिए कार के ब्रेक आर्किमिडीज ये गड़बड़ है। कार के ब्रेक जो है, ध्यान रखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। 80 देखिए रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? रॉकेट इंजन की जो ध्वनि होती है वो देखिए 180 डेसिबल तक की होती है, और मनुष्य जो है लगभग 120 डेसिबल तक भी वो बहुत मुश्किल से, मतलब 85 डेसिबल तक का साउंड जो है वो टॉलरेट कर सकता है, और उससे अधिक का अगर साउंड हो तो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और ये 180 डेसिबल है, सीधा 100 गुना ज़्यादा, मतलब डबल हो गया इसका, तो बहुत ज़्यादा हो जाए मनुष्य के लिए। 81 जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही अनुक्रम इसमें देखिए सलामेंडर, अजगर और कंगारू हो जाएगा। 82 देखिएगा 2022 महिला एशिया कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया गया? इसका आयोजन देखिएगा बांग्लादेश में हुआ था। 83 देखिए निम्न में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से देखिएगा राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। 84 पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? इसको हम लोग देखिएगा वायुमंडल कहते हैं गैसों के समूह को। 85 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं देखिएगा धर्मपाल, डी करेक्ट हो जाएगा। 86 बिहार राज्य से निम्न में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो ये देखिएगा अगर हम बात कर लें NH 28, 30, 31 टू डी हो जाए एक उपयुक्त में से सभी, ठीक है। 87 बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या? देखिए बायोगैस में मेनली आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सी करेक्ट हो जाएगा। 88 निम्नलिखित पर विचार आपको करना है। देखिएगा अम्लीय कौन सा अम्लीय वर्षा कारक है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सल्फ़र के ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 89 देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश बन गया देखिएगा डेनमार्क। 90 देखिए निम्न में से किनके द्वारा हाल ही में सेंट्रल विटिस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 91 देखिएगा कथन ए बोल रहा है एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा और नाइट्रोजन हरी पत्तियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। सही क्या है? देखिएगा ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 92 देखिए पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे? इसका संबंध है, ध्यान दीजिएगा, दूध के पाश्चराइजेशन से। 93 देखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिएगा गोवर्धन योजना, PM प्राण योजना, हरित हाइड्रोजन योजना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सारे के सारे। 94 देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलाना है।
आइंस्टीन, ये देखिए सापेक्षता का सिद्धांत इसने दिया था। न्यूटन ने गिरती हुई वस्तुओं के नियम का सिद्धांत दिया था। फराडे ने यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का दिया था, ठीक है। उसके बाद केपलर ने ग्रहों के गति का सिद्धांत दिया था। सही हमारा ए वाला हो जाएगा। 95 देखिएगा, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। सबसे तीव्र प्रगमन जो है देखिएगा आपको ठोस में होगा। 96 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात कर ले, देखिएगा विटामिन डी, पॉल मूलर, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिएगा ध्यान रखिएगा यहाँ पे विटामिन डी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो विटामिन डी की खोज वैज्ञानिक हॉपकिंस ने करी थी, पॉल मूलर नहीं होगा, हॉपकिंस हो जाएगा। 97 प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। 98 मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। ये बनता है देखिए लाल और नीले के मिश्रण से। 99 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका रासायनिक सूत्र देखिएगा CaOCl2 हो जाएगा। 100 देखिएगा, x का मान क्रमागत पूर्णांक है तथा व्यंजक x 4 + 3y - 4 के प्रथम 4 मान 3, 21, 89, 267 है। पाँचवा मान इसमें क्या होगा, 639 हो जाएगा। 101 देखिएगा, 3 व्यक्ति XYZ किसी व्यवसाय में 80,000 यानी 4:3:1 के अनुपात में लगाते हैं। कुल लाभ 22% होता है तो x को 25% तथा z को 5% चुकाना होता है। x का शुद्ध लाभ z से कितना प्रतिशत अधिक है, 215%। 102 देखिएगा, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरियां कार द्वारा क्रमशः 20 किलोमीटर घंटा, 40 किलोमीटर घंटा और 10 किलोमीटर घंटा की चालों से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या है, देखिएगा उसकी औसत चाल 14.78 किलोमीटर घंटा है। 103 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। देखिएगा यहाँ लुप्त पद हो जाएगा 511। 114 यदि मेल को 164158 लिखा जा सकता है तो फीमेल को क्या लिखा जाएगा, फीमेल को 981 641 58 लिखा जाएगा। 105 देखिएगा, एक अलमारी को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि वह इसे 92.50 अधिक में बेचे तो उसे 10.50% फ़ायदा होता है। 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचें, देखिए 625 रुपये में। 106 देखते हैं, यदि x = p + 1/p और y = p - 1/p हो तो √x 4 + y 4 - 2x² y² का मान क्या होगा। इसके मान की अगर हम लोग बात कर लें 4 हो जाएगा। 107 देखते हैं, यहाँ पे थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, 125 डिग्री हो जाएगा। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 109 देखिएगा, यहाँ पे इसको हल करना है। 109 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 110 देखिएगा, यदि गांव की जनसंख्या 25% दर से बढ़ती है तथा 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 हो जाती है तो गाँव में शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी। शुरुआत की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5120 हो जाएगा। 111 किस देश ने अपने पहले घरेलू लड़ाकू जेट का नाम कैसर रखा था, ईरान हो जाएगा। 112 देखिएगा, निम्न में से कौन हॉकजेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है, मोहना सिंह बनी है। 113 केंद्रीय आर्थिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में वास्तविक आर्थिक विकास की दर कितनी है, तो ये विकास दर देखिएगा 7% हो जाएगा। 114 देखिए, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार एकल खाते के लिए मासिक आय खाता योजना में कितने धनराशि अधिकतम जमा की जा सकती है, 9 लाख। 115 यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर के रूप में प्रदर्शित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, अहमदाबाद हो जाएगा। 116 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः
अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? सांप में होगा। 117 ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्र पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है? ये इन्होंने शुरू किया है संस्कृत साप्ताहिक के रूप में। 118 देखिएगा, गर्म स्रोतों के लिए सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर, इसमें से कौन यहाँ के उल्लेखनीय स्रोत नहीं है? ऋषिकुंड हो जाएगा। 119 देखिएगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में किस देश का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई प्रवाह हुआ है? देखिएगा, ये अमेरिका हो जाएगा। 120 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये देखिएगा, साइंस के लिए हो जाएगा। 121 देखिएगा, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूकता। 122 देखिएगा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। 123 देखिएगा, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? इन्होंने ये शुरू किया है, देखिएगा, मिस्टी योजना का। 124 बारून जल विद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस शहर पर स्थापित किया गया है? ये देखिएगा, सोन रिवर पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 125 देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिएगा, वर्ष 2022 में विदेशों से सर्वाधिक धनराशि भारत को प्राप्त हुई है, तो हमारा बी यहाँ पे 125 का करेक्ट हो जाएगा। 126 चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। 125 देखिएगा, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है? कोलंबिया ने ये स्टार्ट किया है। 128 तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मरीना देखिए बिंदूर कर्नाटका में बनाया जाएगा। 129 देखते हैं हम लोग, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? देखिए, शुरू किया है गोवर्धन योजना को। 130 नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? देखिएगा, BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। 131 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? चार्ल्स सेकंड को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। 132 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP 28 कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE में इसका आयोजन होने वाला है। 133 देखते हैं, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है, देखिए ESA यूरोप ने। 134 कृषि ड्रोन के लिए एग्रो ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी है? तो ये ड्रोन कंपनी बनी है, देखिए गरुड़ एरोस्पेस। 135 स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? देखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। 136 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं, देखिए पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। 137 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह अनावरण इन्होंने देखिएगा गुजरात में किया है इन्होंने। 138 संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? एमी पोप बनी है।
बी करेक्ट हो जाएगा। 139 संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क का किसने लॉन्च किया है? WHO ने। 140 निम्न पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी की बात कर ले, देखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट इसमें अवस्थित है। 140 का सी करेक्ट हो जाएगा। 141 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? देखिएगा धर्मपाल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। 143 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो हैं। 143 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 144 भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसका है? जमनालाल बजाज का। 145 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ये गड़बड़ है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। ठीक है। 146 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय देखिए नीदरलैंड्स के हेग शहर में आपको मिलेगा। 147 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग 12.98 किलोमीटर कहाँ बनाई गई है? बनिहाल कटरा रेलवे लाइन में बनाया गया, जम्मू कश्मीर। 148 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? इसका आयोजन देखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। 149 देखिएगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये देखिएगा गोरखपुर हरियाणा में इसकी स्थापना होगी। 150 देखिएगा ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता या करते हैं? देखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट 12 कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।